नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। भारत में वक्फ बिल पास हुआ है और कांग्रेस ने उसका विरोध किया है, ये कहते हुए कि हम माइनॉरिटीज के हक में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, हम माइनॉरिटीज के सच्चे शुभचिंतक हैं। लेकिन उधर भारत से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कांग्रेस के लिए अपनी छवि को देखते हुए एक बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रहा है। न्यूयॉर्क में जो स्टेट असेंबली है वहां पर एक रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है। वो रेजोल्यूशन 1994 के सिख हत्याकांड पर है, सिख नरसंहार पर है। न्यूयॉर्क की सीनेटर जेसिका रामोस ये जो रेजोल्यूशन है, भारत में जो सिख जनसंहार हुआ था और इसको जेनोसाइड बाकायदा वहां कहा जा रहा है, इसको न्यूयॉर्क की सीनेट से पास करा चुकी हैं और अब ये न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली में पेश होने जा रहा है और वहां पर ये पास हो जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है। जानकारी है कि 8 अप्रैल को ये वहां पर पास किया जाएगा और ये रेजोल्यूशन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार माइनॉरिटीज के नाम पर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनका अपना खुद का इतिहास क्या है, ये कांग्रेस से सवाल खड़ा होगा। और यहाँ पर बाकायदा जो रेजोल्यूशन है, इसमें जो बातें लिखी गई वो बड़ी ही, वो मैं तो नहीं कहूँगा कि वो हैरान करने वाली हैं, लेकिन वो बातें हैरान करने वाली इसलिए नहीं क्योंकि वो जानकारी में है लोगों के। लेकिन 40 साल बाद इस रेजोल्यूशन का सामने आना ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जिस छवि को प्रोजेक्ट कर रही है अपनी, कि वो माइनॉरिटीज की शुभचिंतक है, उसका दूसरा पक्ष क्या है। इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि ये इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्टेट सैंक्शनड सिखों का जेनोसाइड था, यानी कि स्टेट की जिसको सैंक्शन थी, ये ऐसा जेनोसाइड था। उसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सिखों का कत्लेआम हुआ, रेप हुए, महिलाओं के साथ में अभद्र आचरण हुआ, घर जलाए गए और सिखों को अपना घर छोड़ करके, घर बार छोड़ करके उजड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रेस को टारगेट किया गया। प्रेस की फ्रीडम की बात करती है कांग्रेस। इमरजेंसी का जो दौर था वो तो अपनी जगह था ही, यहाँ भी ये हुआ है कि प्रेस को बाकायदा नियंत्रण में किया गया, अभिव्यक्ति की आवाज को दबाया गया। और ये जो सिख जेनोसाइड हुआ है, इसी के खिलाफ ये रेजोल्यूशन न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली में, हमारी जानकारी है कि 8 अप्रैल को पास होने जा रहा है। सीनेटर जेसिका रामोस इसको पुश कर रही हैं। स्टेट न्यूयॉर्क की सीनेट से ये पास हो चुका है, स्टेट सीनेट से, और स्टेट असेंबली में पास होने का मतलब ये कि ये एक बड़ा चर्चा का विषय बनेगा। और साथ में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। राहुल गांधी जो विदेशों में जाकर के, खासतौर पर जब अमेरिका जाते हैं तो वो माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाते हैं। वहां जाकर के वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज भारत में वो बड़े डेंजर में, खतरे में, और हम कांग्रेस पार्टी ही माइनॉरिटीज की अच्छी असली शुभ चिंतक है, हित चिंतक है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि न्यूयॉर्क में, उसी अमेरिका में, न्यूयॉर्क की स्टेट सीनेट और स्टेट असेंबली जो रेजोल्यूशन पास करने जा रही है, वो रेजोल्यूशन कांग्रेस के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाता है। राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी के इतिहास को सवालों की घेरे में ला देता है। और वक्त पर राहुल गांधी बोले नहीं है, इसलिए भी वो चर्चा में है कि वक्त पर उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी। उनको पास अपॉर्चुनिटी थी, संसद में वो कुछ नहीं बोले। प्रियंका गांधी विप के बावजूद संसद से गायब रही और साथ में सोनिया गांधी भी, उन्होंने भी चर्चा में संसद के भीतर हिस्सा नहीं लिया। तो गांधी परिवार की आखिरकार माइनॉरिटीज को लेकर के उनका वास्तविक चेहरा क्या है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं न्यूयॉर्क से लेकर के दिल्ली तक। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी खबरें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।